बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस्लामियत की मिस हाफ़ज़ा नूरीन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो गया है और आज हमारी क्लास का पहला दिन है, जिसके अंदर हमने अपना सिलेबस देखना है और एक सबक है जिसकी हमने आज पढ़ाई करनी है। सिलेबस की तरफ आते हैं हम। बाब दोम ईमानियात व इबादात आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हमने जो सबक पढ़ना है 5 नमाज़ें, उसके बाद वज़ू कैसे करते हैं, मस्जिद क्या है, आसमानी किताबें, कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब। बाब सोम में देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और बच्चों से प्यार। बाब शहारुम में इखलाक व आदाब में है अम्मी अबू से प्यार और इस्लाम में मेलजोल। ये है हमारा सिलेबस जो हमने इस सेमेस्टर के अंदर मुकम्मल करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट आ जाए 5 नमाज़ें। आज का जो हमारा सबक है पहला, वो है 5 नमाज़ें। हमें पता है कि अल्लाह ताला ने कितनी नमाज़ें मुसलमानों पर फ़र्ज़ की हैं? 5। कितनी नमाज़ें अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की हैं? 5। कौन कौन सी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। 5 नमाज़ें हैं और कौन कौन सी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। इसकी तरफ स्लाइड में देखें। एक दिन में 5 नमाज़ें पढ़ना फ़र्ज़ है। फजर की नमाज़ सूरज निकलने से पहले। फजर की नमाज़ हम कब पढ़ते हैं? सूरज निकलने से पहले। जब हम सो के सुबह उठते हैं, अक्सर बच्चे सुबह सुपारा पढ़ने भी जाते होंगे, तो हम फजर की नमाज़ कब पढ़ते हैं? जब सुबह सो के उठते हैं, जब हमने सुपारा पढ़ने जाना होता है तब हम फजर की नमाज़ अदा करते हैं, फिर हम सुपारा पढ़ने के लिए जाते हैं। दोपहर में हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। जब हम स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है तब कौन सी नमाज का वक्त होता है? ज़ोहर का। और शाम के वक़्त असर की नमाज़ पढ़ी जाती है सूरज डूबने के बाद। मगरिब, सूरज जब गुरूब हो जाता है, डूब जाता है, तो कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है? मगरिब की। और रात को इशा की नमाज़ पढ़ी जाती है। जब हमने सोना होता है रात के वक़्त 8-9 बजे के दरमियान कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है? इशा की नमाज़ पढ़ी जाती है। अब आ जाए मशक की तरफ। मशक के अंदर देखें, नमाज़ों को उनके वक़्त से मिलाइए। नमाज़ों को उनके वक़्त से मिलाइए। मैंने आपको जैसे बताया, फ़जर हम कब पढ़ते हैं? सूरज निकलने से पहले। फ़जर कब पढ़ते हैं? सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है। ज़ोहर हम दोपहर को पढ़ते हैं। असर हम शाम को पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज़ हम सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ते हैं, सूरज गुरूब हो जाता है। और इशा की नमाज़ हम पढ़ते हैं रात को सोने से पहले। इसी तरह आपको कॉलम्स में नज़र आ रहा होगा फ़जर। अब दूसरे कॉलम के साथ मिलाया हुआ है, कब पढ़ते हैं? सुबह सूरज निकलने से पहले। ज़ोहर की नमाज़ हम पढ़ते हैं दोपहर को। असर की नमाज़ सपहर शाम को, मतलब शाम को पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज़ सूरज डूबने के बाद और इशा की नमाज़ हम पढ़ते हैं रात को। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। नमाज़ों के नाम इस नज़म की मदद से याद करवाएं। अब नमाज़ों के नाम हमने याद करने हैं। सुबह ये नज़म दी गई है एक। इस नज़म को जैसे ही आप याद करेंगे आपको नमाज याद हो जाएगी। नमाज के नाम याद हो जाएंगे। जैसे सुबह होती है नमाज फ़जर, दोपहर होती है, दोपहर हुई तो आई ज़ोहर, फिर हुआ है वक्त असर। नमाज मगरिब आई बाद असर, रात हुई तो आई इशा, पढ़कर तुम सो नमाज इशा। सुबह होती है तो कौन सी नमाज़ पढ़ते हैं हम? नमाज फ़जर। और जब दोपहर होती है, जब हम स्कूल से वापस जाते हैं, तो कौन सी नमाज का टाइम होता है? ज़ोहर। तो दोपहर हुई तो आई ज़ोहर, फिर हुआ है वक्त असर। जब ट्यूशन का टाइम होता है 4 से 5, 5:30 का जब टाइम होता है, कौन सी नमाज का टाइम होता है? तब असर का। शाम तब होती है शाम। शाम को कौन सी नमाज का टाइम होता है? असर का। नमाज मगरिब आई बाद असर। असर की नमाज के बाद देखें, जब सूरज गुरूब हो जाता है तो हम कौन सी नमाज पढ़ते हैं? मगरिब की। रात हुई तो आई इशा, पढ़कर तुम सो नमाज इशा। जब रात आती है तो हम नमाज इशा पढ़ते हैं और नमाज इशा पढ़ने से अच्छी नींद आती है, इंसान सुकून से सोता है, सुकून मिलता है। ये था आज का हमारा सबक, जिसके अंदर ये आपने पढ़ाई करनी है और इसके अल्फाज जो हैं, मुश्किल अल्फाज
लफ्ज़ हैं, जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनकी आपने मुश्किल लफ्ज़ जो हैं उनकी आपने इमला करनी है। जैसे इस स्लाइड के अंदर सुबह है, फजर आपको लिखना आता हो, ज़ोहर आता हो लिखना, असर, मगरिब, इशा, पढ़कर, नमाज, दोपहर। तो सबसे पहले अब 5 नमाज़ें अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की। कौन कौन सी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। साथ इनके औकात हैं, इनका वक्त है कि कौन सी नमाज कब पढ़ी जानी है। फजर जो है सूरज निकलने से पहले, ज़ोहर दोपहर को पढ़ी जाती है, असर शाम को, मगरिब सूरज डूबने के बाद पढ़ी जाती है और इशा रात को पढ़ी जाती है। ये आपका काम है, आपने इसकी पढ़ाई करनी है और इस सबक की इमला करनी है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाहु खैरा।